मुझ में एक सत्य छिपा है जिसे देखने की बहुत चाह है मुझे। तो खुद को खोजने के सफर पे निकली हूँ मैं। खुद को पहचानने की राह पर बड़ी हूँ मैं। मेरे मन में, मेरी आत्मा में हर जगह तलाश है। एक दिन ढूंढ निकालूंगी कहाँ छिपा है वो सत्य। इस राह में पुराने पर्दे हटते जाते हैं और नई सच्चाइयां ढूंढते हुए मैं आगे बढ़ती जाती। और हर दिन कभी ऊंचाइयों पर और कभी नीचाइयों से भी गुजरती हूँ। मैंने जो रास्ता चुना है मैं नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता ये कहाँ ले जाएगा मुझे। लेकिन हर कदम पर आता है आत्मविश्वास और खुद के साथ पहचान बढ़ाने का अद्भुत अनुभव होता है मुझे। हाँ, इस रास्ते पर मैंने खुद से प्यार करना सीखा है। मैंने खुद को पहचानना सीखा है। सुख और शांति को पाना सीखा है। Hello everyone and welcome once again to my channel, and today I'm guided to do this tarot card reading for you all and for myself also. The question that arose into my mind was uh, what is the life purpose of a soul here? What is the sole purpose of a human being here? What is the purpose of us taking birth on this planet earth? तो हम इस धरती पर क्यों आए हैं, धरती नाम के ग्रह पर हमने जन्म क्यों लिया है, हमारा जन्म लेने का पर्पस क्या है, आत्मा का उद्देश्य क्या होता है जन्म लेने का, और एक ह्यूमन बीइंग का उद्देश्य क्या होता है जीवन को जीने का। और आत्मा के उद्देश्य और जीवन को जीने के उद्देश्य में यानी कि सोल पर्पस और लाइफ पर्पस में अगर कोई डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस है, और अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या है। साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं कि अगर हमारा एक सोल पर्पस होता है या एक लाइफ पर्पस होता है तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ टू अचीव दैट पर्पस। तो यही क्वेश्चन मेरे माइंड में था जिसको लेकर मुझे इस वक्त गाइडेंस है कि मुझे एक रीडिंग बनानी है, और देखते हैं कि क्या निकल के आता है इस रीडिंग में। तो पहला मेरा क्वेश्चन है टैरो से, व्हाट इज़ दी सोल पर्पस। एक आत्मा जब धरती पर जन्म लेती है तो क्या किसी उद्देश्य के साथ जन्म लेती है, और अगर किसी उद्देश्य के साथ जन्म लेती है तो वो उद्देश्य क्या है। बाय द वे, रीडिंग शुरू होने से पहले जो मैंने लाइंस पोएम मैंने जो बोली थी वो मेरी अपनी लिखी हुई पोएम है। एक दिन ऐसे ही ध्यान में ओह माय गॉड, मैं भी पोएम की बात कर रही हूँ और कार्ड आया द पोइट कार्ड। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दिस इज हाउ माय गाइड्स react with me. They how deeply we are connected. See, oh my god, this is insane, this is totally insane. तो पोइट यहाँ पर लिखा है, तो मेरे अपने अंदर के कवि मे भी मेरे अंदर से कवि जागृत हुआ था या मेरे अंदर गाइडेंस के तौर पर ये पोएम निकल कर आई थी। वैसे तो इस पोएम में ही अपने इस आज की रीडिंग का जवाब मिल गया है। एक्चुअली मैंने खुद भी अभी तक क्या बोला, मैंने जस्ट मेरे मन में कुछ लाइन्स आई थी और मैंने रिकॉर्ड कर लिया था रीडिंग के जस्ट पहले। अभी मैं अगर शायद इसको, लेकिन जब मैंने इसको सुना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस पोएम में बोला गया है ना, और देखिए पोइट कार्ड भी आ गया, इसलिए भी मैं इस रीडिंग को, मतलब इस पोएम को फिर से एक बार सुनना चाहूँगी। इस पोएम में जो शायद बोला गया है वही हमारी लाइफ का, हमारा सोल का पर्पस होता है। लेट्स मैं एक बार सुनूँ इसको वापस, क्योंकि मुझे भी अभी तक पूरा कंफर्म नहीं कि इसमें क्या क्या बोला गया था, और शायद इसमें कोई मैसेज है जो इस रीडिंग से रिलेटेड है। लेट्स इसको फिर से एक बार सुनते हैं। मुझ में एक सत्य छिपा है वाओ, जिसे देखने की बहुत चाह है मुझे। oh my god, this is the clear cut answer. What is the soul purpose? What is the soul purpose? हमारे सभी के अंदर कई ट्रुथ को पहचानने के लिए, इस सृष्टि का जो सत्य एक ही है, परम सत्य को पहचानना है जो हम सभी सोल्स के अंदर ही छुपा हुआ है। और उसी सत्य को पहचानने की, जानने की जो उत्सुकता होती है, उस उत्सुकता की वजह से धरती पर आत्मा जन्म लेती है। आई एम सो वेरी सरप्राइज्ड। वी हैव द पोइट कार्ड हियर। अभी हमने कार्ड शफलिंग स्टार्ट नहीं करी है। पोएम मुझे चैनल हुई थी, और पोएम मुझे थोड़ी देर पहले चैनल हुई थी, और जो सवाल रीडिंग जिस पे बनानी है वो चीज़ अभी बाद में मुझे चैनल हुई। और कैसे जो मेरा क्वेश्चन था वो कैसे मेरे को चैनल हुई पोएम के साथ, और कैसे इस पोइट कार्ड के साथ ये सब कुछ खूबसूरती से बाहर निकल कर आया है। आई एम स्पीचलेस।
तो व्हाट इज द सोल पर्पस? आत्मा धरती पर जन्म क्यों लेती है? अपने अंदर के सत्य को पहचानने के लिए, सत्य को पाने के लिए। हु एम आई, व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ दिस यूनिवर्स? परम सत्य क्या है, उसके ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक आत्मा जो होती है वो धरती पर जन्म लेती है। लेट्स चेक मोर। तो खुद को खोजने के सफर पे निकली हूँ ओ वाओ, आत्मा धरती पर क्यों आती है? बिकॉज द सोल इज ऑन ए जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। स्वयं को खोजने की राह पर जब आत्मा यात्रा करती है तो उस यात्रा के दौरान ही वो धरती पर जन्म लेती है। वाओ, खुद को पहचानने की राह पर और वो पहचान सके कि हुए मैं जो जीव हूँ मैं कैसे परमात्मा का ही अंश हूँ, कैसे परमात्मा ही मुझ में एक्सपीरियंस ले रहा है लाइफ का। ये सब जानने पहचानने के लिए ही आत्मा धरती पर जन्म लेती है। मेरे मन में, मेरी आत्मा में हर जगह तलाश है। एक दिन ढूंढ निकालूंगी कहाँ छिपा है वो वाओ, और हम सभी लोगों को एक अंदर से क्यों एक हमेशा एक अधूरापन सा लगता है कि हमें शायद कुछ चाहिए, हमें मिल नहीं रहा है। हम इस क्या चाहिए कि दौड़ में लगे हुए हम पढ़ाइयाँ करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, पैसा कमाते हैं, प्यार की तलाश करते हैं, पर एक्चुअली जो चीज़ जो हमें चाहिए होती है, जो हमसे खो गई है, वो हमारी अपनी पहचान खो गई है। और हम उसी को पूरी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि हम एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हैं। हमारा सोल पर्पस कहीं बाहर नहीं है, हमारे अपने अंदर के सत्य को ढूंढ निकालना ही हमारा सोल पर्पस है। इस राह में पुराने पर्दे हटते जाते हैं। वाओ, जैसे जैसे आप इस राह में यानी कि अपनी स्वयं को आइडेंटिफाई करने की जर्नी पे, सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पे, सत्य को पहचानने की राह पे आगे बढ़ते हो, पुराने पर्दे या माया के पर्दे या आपकी पास्ट लाइफ के पर्दे कह सकते हैं, या आपके पुराने ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो हील होते जाते हैं। जैसे जैसे आप खुद को जानते जाते हो, आपके पुराने ब्लॉकेजेस हील होते जाते हैं, आपके ऊपर से माया का पर्दा, आपके ऊपर से रहस्यों के पर्दे उठते चले जाते हैं। सच्चाइयाँ ढूंढते हुए मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। और हर बार एक नई सच्चाई को, क्योंकि अभी हमने कहा था कि परम सत्य को जानना है, तो परम सत्य जानने से पहले और भी बहुत सारे रहस्य हैं जिन पे से पर्दा उठता है, और भी बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ होती है जो हमें नहीं पता होती। इस राह पर चलते हुए एक के बाद एक रियलाइजेशन होते जाते हैं, और हम इस सत्य को खोजने की राह पर और अधिक जानते हुए और अधिक रहस्यों का उद्घाटन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ब्यूटीफुल। और हर दिन कभी ऊंचाइयों पर और कभी नीचाइयों से भी गुजरती हूँ। यस, डेफिनेटली। जब भी हम एक सोल जर्नी पे जाते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा ही होता जा रहा है। समटाइम्स हम बहुत हाइट पे होते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस में होते हैं, और कभी कभी हम एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो जब हम ऐसा, हमको नहीं सोचना चाहिए कि जब हम अच्छा जा रहे हैं तो मतलब ठीक है, हमारी सोल जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। जब हम डाउन जा रहे हैं तो शायद हमने कुछ गलती कर दी है या हमारे साथ कुछ बुरा हो गया। ऐसा नहीं है। सोल जर्नी पर आगे बढ़ते हुए जितना आप ऊपर बढ़ रहे हो वो भी जर्नी का पार्ट है, अगर आप नीचे उतर रहे हो तो वो भी जर्नी का पार्ट है। जैसे कि पहाड़ों पर जब हम चढ़ रहे होते हैं तो जिस तरीके से एक पहाड़ को पार करने के लिए आपको एक बार उसके टॉप पर भी जाना पड़ेगा, फिर नीचे भी उतरना पड़ेगा, फिर दूसरे टॉप पर जाना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जब आप चढ़ रहे हो तभी आप जर्नी कर रहे हो, जब आप नीचे उतर रहे हो तब भी आप जर्नी कर रहे हो। तो सोल जर्नी पर जाते हुए, सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर जाते हुए, कभी हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, प्रगति करते हुए नजर आते हैं, कभी हम फिर से अपनी डार्क साइड्स पे घिर जाते हैं, शेडो साइड्स पे घिर जाते हैं। तो हमको फिर से अपनी उस, वाव, देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कैसे लाइट और शेडो को दोनों हाथों से पकड़ रहा है। इस शेडो को भी पकड़ रखा है, इस लाइट को भी पकड़ रखा है। तो दोनों ही एक पार्ट है, आपकी लाइट साइड और आपकी शेडो साइड, दोनों ही को जानना, दोनों ही के रहस्यों को जानना, दोनों ही से पार पाना ही आपकी सोल जर्नी का पार्ट है। मैंने जो रास्ता चुना है मैं नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता वाह, ये कहाँ ले जाएगा मुझे। तो हम में से कोई भी नहीं जानता कि हम सभी यहाँ पर सिर्फ गैस कर रहे हैं, या फिर हम लोग को पता तो है कि हम इस तरह किसी चीज़ में, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा पाथ है, क्या होने वाला है, हम बिल्कुल भी इसमें नहीं जानते हैं। फ्यूचर हम सभी के लिए अनजान रहता है। लेकिन हर कदम पर आता है आत्मविश्वास। लेकिन इसी अननोन जर्नी पर जाते हुए जब हम कदम बढ़ाते जाते हैं, कभी ऊपर जाते, कभी नीचे आते, खुद के बारे में और जानते हैं, सच्चाइयों को और जानते हैं, तो खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। खुद के साथ पहचान बढ़ाने का और खुद के साथ हमारी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन होती है, हमारी पहचान बढ़ती जाती है, अद्भुत अनुभव होता है। और साथ ही एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, जो एक्सपीरियंस लेने के लिए ये आत्मा धरती पर आई थी, उस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को हम लोग लेते हैं। हाँ, इस रास्ते पर मैंने खुद से प्यार करना सीखा है, मैंने खुद को पहचानना सीखा। और जब आप सोल जर्नी पे जाते हैं तो आप सेल्फ लव को समझते हैं, खुद से प्यार करना समझते हैं, खुद को समझना सीखते हैं, सुख और शांति को पाना सीखा है।
और इसी राह पर चलते हुए आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा, परम सत्य का अनुभव भी होगा, खुद से पहचान भी होगी, खुद से प्यार करना भी सीखेंगे, ऊंचाइयों और नीचाइयों के ब्यूटीफुल अनुभव भी आप लेंगे। व्हाट एल्स हम और क्या चाह सकते हैं इस समय। जैसे ही मैंने कहा कि मुझे जानना है कि सोल पर्पस क्या है, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि ये जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रिकॉर्ड की थी अपनी पोएम, वो इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करेगी। और मैंने जस्ट कार्ड निकालते समय पोएम साथ में चला दी, लेकिन स्पिरिट ने डबल ट्रिपल 10 टाइम्स कंफर्मेशन देने के लिए हमें पोइट कार्ड भी दे दिया। तो ये सिर्फ मेरा सोचना नहीं था कि पोएम को साथ में चला देते हैं, शायद यहाँ कहीं ना कहीं कुछ हमें मिल जाएगा, बट ये पोएम इस रीडिंग का एक अनसेपरेबल पार्ट है। और स्पिरिट ने इस पोएम के माध्यम से हमको बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सोल। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पर मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि देखिए, अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, तो हमारी सोल जर्नी में हमारे कई सारे जन्म होते हैं, और वो जन्म तब तक होते रहते हैं जब तक कि हम अपने सारे शैडो साइड्स को हम ओवरकम नहीं कर देते और प्रकाश या लाइट हमारे हाथ में नहीं आ जाती, यानी कि सत्य हमारे हाथ में जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम इस जर्नी पर चलते रहते हैं। दूसरा कार्ड है द नाटोज कार्ड एंड थानाटोस कार्ड लिखा हुआ है। इस कार्ड से मुझे ऐसा समझ लेते कि यहाँ पर एक तरह का वेब बना हुआ है। तो ये बहुत ही हालांकि एक सिंगल रीडिंग में या 10 मिनट में इस चीज़ को नहीं समझाया जा सकता है कि सोल का पर्पस क्या है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स गुथा हुआ मामला है। सोल्स इस जर्नी में कहाँ कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, क्यों कोई सोल किस तरह से जन्म लेती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर ऐसा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा है तो वैसा क्यों हुआ। तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। तो यहाँ पे आपको नेचर ये समझाना चाहती है कि हालांकि इस पोएम के माध्यम से बहुत सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश की गई है कि सोल पर्पस क्या है, बट स्टिल ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, कॉम्प्लिकेटेड मेटाफिजिक्स है इसके पीछे, जिसको समझना एक रीडिंग में या एक समय की बात नहीं है। देन वी हैव दिस कार्ड। मुझे इस कार्ड से अ गैप कार्ड लिखा हुआ है। ओ वाओ, देखिए इसमें मोमबत्तियां जल रही है बहुत सारी। एनलाइटनमेंट की जर्नी है, सोल अपनी इस जर्नी पर बढ़ते हुए एनलाइटनमेंट की दिशा में बढ़ती जाती है, मुझे ऐसा लगता है। कॉन्शियसनेस सोल की वन बाय वन कॉन्शियसनेस रेज होती जाती है। और यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी पैरेलल लाइफ्स, एक सोल एक ही समय में बहुत सारी लाइफ्स का अनुभव करती है, एक ही समय में बहुत सारी पैरेलल लाइफ्स का अनुभव करती है, अनंत तरीके के एक्सपीरियंसेस लेते हुए अपने एनलाइटनमेंट की जर्नी पर जाती है। एंड वी हैव द सायरन कार्ड हियर। ओह वाओ, जो मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर, मैं सिर्फ उसी मैसेज की बात करूँगी। जैसे यहाँ पर एक फिश टेल हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कैसे हमारे विष्णु अवतार जो होते हैं 24 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार का होता है, तो सोल अपनी सबसे नीचे की जो स्थिति होती है कॉन्शियसनेस की स्थिति, वहाँ से जर्नी करते हुए, एंड देखिए लास्ट जो हाथ है द ऑफरिंग कार्ड, ये ह्यूमन का हाथ है। तो सबसे टॉप मोस्ट इस सोल जर्नी पर आगे बढ़ते हुए मत्स्य अवतार से शुरू करके राम और कृष्ण बुद्ध भगवान के अवतार तक हुए, इस जिससे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारे अवतार जो है ना वो हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन की कहानी कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि मत्स्य अवतार यानी पहले निम्न कोटि के जीवों के अंदर हमारी जो सोल्स होती है वो आती हैं, और धीरे 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 एज इस कॉम्प्लेक्स जाल में बढ़ते हुए हमारी एनलाइटनमेंट की जर्नी चलती रहती है। हम अपनी शेडो साइड्स पर वर्क करते हुए लाइट की ओर बढ़ते रहते हैं। तो धीरे 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 हम ह्यूमन बीइंग बढ़ते हैं, और इस जर्नी का कल्मिनेशन जो है वो ह्यूमन फॉर्म में होता है। चाहे आपकी सोल किसी भी रूप में फर्स्ट टाइम पे इस धरती पर आई हो, लेकिन जब आप ह्यूमन फॉर्म ले लेते हैं तब द ऑफरिंग लिखा हुआ है, तब आपके पास एक बहुत डिवाइन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफर होता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि जब आप अपनी सभी शेडो पर वर्क कर सकते हैं, आप लाइट को पा सकते हैं, आप इस भ्रमजाल से, इस मायाजाल से, इस अनंत बार जन्म लेने के पैरेलल लाइफ्स को जीने के अनुभवों से जो सीखना था सीख कर फिर से यू कैन गो इन टू द लाइट, आप फिर से लाइट के साथ मर्ज हो सकते हैं। सो दिस इज द पर्पज ऑफ आवर सोल्स। वाओ, सो वेरी ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन विद सच अ ब्यूटिफुली एक्सप्लेन विद दिस पोएम। जब मेरे को ये पोएम चैनल हुई थी तब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो आने वाली किसी रीडिंग में इतनी ब्यूटीफुली फिट होने वाली है। ब्यूटीफुल। अब मेरा क्वेश्चन है मेरे गाइड से, व्हाट इज़ दी लाइफ पर्पस। देखिए मुझे अभी
क्योंकि मुझे वैसे पता है कि लाइफ पर्पस और सोल पर्पस में क्या अंतर होता है, बट मैं स्पिरिट से जानना चाहती हूँ कि क्या लाइफ पर्पस और सोल पर्पस अलग अलग होते हैं, और अगर लाइफ पर्पस और सोल पर्पस अलग अलग होते हैं तो क्या है। वाओ, देखो मेरे बॉटम ऑफ द डेक पर अभी देखा, इस पर लिखा है द सेल्फ, स्वयं को जानने की यात्रा। सोल पर्पस है यहाँ पर, आत्मा को स्वयं को जानने की यात्रा, यही सोल पर्पस है। फिर से एक बार कंफर्मेशन हुआ है। वाओ, व्हाट इज द लाइफ पर्पस? रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विद लव। लेट मी आस्क, मुझे कुछ और कार्ड चाहिए इसके लिए। देखिए, मुझे इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है। पहले यहाँ पर एक बड़ा सेल्फ दिख रहा है, एक हायर सेल्फ दिख रहा है, और यहाँ पर एक ह्यूमन सेल्फ, एक एंजेलिक बीइंग दिख रहा है, और यहाँ पर एक ह्यूमन। तो एक सोल है, एक हमारा सोल का एक हायर पर्पस है, और उस हायर पर्पस से जुड़ा हुआ ही हमारा ह्यूमन बीइंग का पर्पस है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी सोल का पर्पस होता है उसी अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ में उसी तरह के रूप को लेकर आप जन्म लेते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल जैसा कि मुझे इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है, अगर आपकी सोल का पर्पस है कि अपनी फेमिनिटी को इंक्रीज करना या अपनी फेमिनाइन साइड को हील करना, क्योंकि सोल जर्नी लगातार चल रही है। अभी हमने कार्ड्स में देखा था कि कई सारे पैरेलल जन्म होते हैं और कई सारे जन्म होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये यात्रा। तो एक ही बार में, एक ही जन्म में ये पूरी नहीं हो सकती, तो हमको अलग अलग लाइफ्स मिलेंगी। तो देखिए, सोल की तो जर्नी समझ में आ रही है कि सोल को खुद को जानना है, पर जानेगा कैसे? डिफरेंट लाइफ्स के थ्रू। तो सोल पर्पस तो एक ही है, खुद को जानना, स्वयं को जानना। लेकिन खुद को जानने के लिए इस पूरे मकड़ जाल के अंदर इस वक्त इस पॉइंट पर एक पर्टिकुलर सोल जिस पोजीशन पे है उसी हिसाब से उसका लाइफ पर्पस बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इस समय में, इस लाइफ टाइम में इस शेडो साइड को हील करना है, वेयर इज दैट कार्ड, अगर आपकी इस शेडो साइड को हील करना है, कि आपकी फेमिनाइन साइड को हील करना है, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी उसको बैलेंस करना है, तो आपकी सोल का पर्पस तो वही हुआ, खुद को जानना। लेकिन आपकी लाइफ का पर्पस क्या हो गया? उस फेमिनाइन साइड, इस लाइफ टाइम में उस फेमिनाइन साइड को हील करना। तो आप एक फेमिनाइन के फॉर्म में, एक ह्यूमन फेमिनाइन के फॉर्म में आप जन्म लेंगे, और एक फेमिनाइन को किन शेडो साइड से गुजरना पड़ता है, किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, तो वो मुश्किलों को पार कैसे आप करेंगे, ये आपका लाइफ पर्पस हो जाएगा। जैसे कि फेमिनाइन साइड पर, फेमिनाइन्स की क्या खास शेडो साइड होती है कि वो खुद से प्यार नहीं करती, सेल्फ लव नहीं करती, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करती हैं, या फिर उनका लो सेल्फ एस्टीम होता है। तो जब आपकी इस शेडो को ठीक करना होगा, सेल्फ को, तब वो एक ऐसी फेमिनाइन के रूप में जन्म लेगी जहाँ पर वो लो सेल्फ एस्टीम से जूझ रही है, जहाँ पर उसके रिलेशनशिप में उसको नार्सिसिस्टिक लोग मिलते हैं, जहाँ पर लोग उसको दबाने वाले मिलते हैं, जहाँ उसको हैरेसमेंट मिलता है, और फिर उस चीज़ से ओवरकम करके कैसे वो अपनी उस फेमिनाइन साइड को हील कर सकती है, कैसे अपने पावर में आ सकती है। तो उस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में उसका पर्पस क्या हो जाएगा? फेमिनाइन बॉडी के अंदर रहकर फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करना, वो उसका उस पर्टिकुलर लाइफ का पर्पस हो जाएगा। हालांकि सोल का सभी का पर्पस एक जैसा होता है, पर हर एक सोल अपने इस जर्नी में कहाँ पर है उस हिसाब से उसका लाइफ पर्पस अलग अलग हो सकता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। जैसे कुछ लोग होते हैं जो टीचर बनते हैं, कुछ होते हैं जो डॉक्टर्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? ऐसा क्यों होता है? सोल तो सभी का जब पर्पस एक ही है, तो सब एक ही जैसी जर्नी पर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम सब अलग अलग पॉइंट्स पर खड़े हुए हैं, हम सब अलग अलग बिंदुओं पर हैं, इस समय अलग अलग चीज़ों से डील कर रहे हैं, और इसलिए हमारे लाइफ पर्पस सोल पर्पस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और सोल पर्पस एक ही होते हुए भी हम सभी के लाइफ पर्पस कुछ अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ के लेसन्स अलग अलग है, क्योंकि हमको अलग अलग चीज़ों से सुधारने के लिए कमिंग इनटू पावर। वाओ, सी आई स्टेप इनटू माय पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। अब भी मैंने फेमिनाइन साइड की बात की, क्योंकि मोस्टली मेरे साथ जो जुड़ी हुई लेडीज़ हैं वो डिवाइन फेमिनाइन है या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन उनके अंदर है। तो इस लाइफ टाइम में मोस्टली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका लाइफ पर्पस है कि अपने पावर को पहचाना, अपनी डिवाइन फेमिनाइन पावर में आना, कॉन्फिडेंस में आना, बोल्डली अपने आप को समझना बूझना, अपनी हायर सेल्फ के साथ, अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना। मोस्ट ऑफ द, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, आप सभी का लाइफ पर्पस यही है। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, आई सो इनटू एक्सीलेंस। वाओ, सी फिर से हमारे पास फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है। मुझे ऐसा लगता है इस लाइफ टाइम में जितने भी लोग
इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका लाइफ पर्पस यही है कि अपनी फेमिनाइन पावर को पहचानना, खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ। आपको लगता है कि आप यू आर लेस देन, आप दूसरों के जैसे नहीं हो, नो, आप बहुत कॉम्पिटेंट हो, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइट में रहकर, अपनी पावर में रहकर खुद से आशाएं बढ़ाइए, अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कीजिए, अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरिए। ये आपके लाइफ का पर्पस है। तो एज अ सोल हम सभी का पर्पस एक ही है, बट मोस्टली हमारे लाइफ के पर्पस डिपेंड करते हैं हम कौन सी शेडो साइड, कौन सी साइड्स को हम हील करना चाहते हैं, कौन से लाइफ लेसन्स पर हम वर्क करना चाहते हैं। और इस समय पर जो फेमिनाइन से मुझसे जुड़ी हुई हैं वह सभी अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को हील करना चाहती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो इस धरती पर आए हैं, कॉन्फिडेंस पाने के लिए, बोल्डनेस पाने के लिए। अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखें और अपनी एक्सपेक्टेशन को, अपनी खुद की चाहतों को पूरा करने के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस, दूसरे की एक्सपेक्टेशन पर नहीं, दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए कुछ पाने की जर्नी पर और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्ट होने के लिए आप इस लाइफ में आए हो। और इसी वजह से आप इस चैनल पर मेरे साथ जुड़े हो, एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर। ऑब्वियसली आप इस एडवेंचरस जर्नी पर मेरे साथ चल रहे हो, जैसे मैं हूँ वैसे ही आप भी हैं। और देखिए, और इसीलिए आप हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट, और इसीलिए स्पिरिट आपके साथ कनेक्ट होकर आपको ये मैसेज दे रही है। आप ये मैसेज सिर्फ इसीलिए सुन पा रहे हो, डायरेक्ट स्पिरिट के द्वारा इसीलिए सुन पा रहे हो क्योंकि आप इस एडवेंचर पर मेरे साथ चल रहे हो और आप अपने इस सोल पर्पस को पाने की दिशा में हो, और इसीलिए आप मुझे फॉलो करते हो और मेरी चैनल्ड मैसेजेस आप ही के लिए हैं। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर 21 मिनट्स हो चुके हैं। मैं इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं करना चाहती हूँ, बट लेट्स आस्क फॉर आवर गाइड्स। हमारे गाइड से पूछते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन तो बाकी रह गया, हमें सोल पर्पस को कैसे पाएँ, हम अपने सोल पर्पस को कैसे पाएँ। ऑफ कोर्स रीडिंग भले ही लंबी हो गई है, लेकिन जवाब तो हमें पूरा ही मिलेगा हमारी स्पिरिट्स और हमारी गाइड्स से। हम अपने सोल पर्पस को कैसे पा सकते हैं, प्लीज़ गाइड्स, प्लीज़ टेल मी, हम अपने सोल पर्पस को कैसे पा सकते हैं। डिसकंटेंट, ओ वाओ, डिसकंटेंट, जिस भी चीज़ में आपको ज़िंदगी में आपको असंतुष्टि हो रही है, कहीं भी आपको ओह माय गॉड, या कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, यहाँ आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं, तो मान के चलिए कि वही वो लाइफ का एरिया है जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। माय गुडनेस, माय गुडनेस, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमको पैसा पूरा नहीं मिल रहा, हम कितना भी कोशिश कर लें हमारे को पैसा हमारे को नहीं मिल पा रहा है। तो एक्चुअली वो जो भी प्रॉब्लम है आपकी, जो आपको असंतुष्टि दे रही है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, वही लाइफ का एरिया है जहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोल उन्हीं एरियाज़ को इस लाइफ टाइम में ठीक करने के लिए आई है। लेट्स चेक आउट। वी हैव डिवोशन, ओ वाओ, हम अपने सोल पर्पस को कैसे पा सकते हैं? डिवोशन के द्वारा, ईश्वर को अपने आप को समर्पित करके, नेचर स्पिरिट, नेचुरल लॉज को समझ के। वाओ, वी हैव डेथ कार्ड, और अपने खुद में बदलाव लाके। आप बाहरी परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन अपने खुद में ट्रांसफॉर्म करके, मैं अपने आप में क्या बदलूं, मैं अपने आप को कैसे डिवोट करूं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को कैसे प्रस्तुत करूं, अपने आप को कैसे डिवोट करूं, अपने आप को कैसे चेंज करूं कि ये बाहरी परिस्थितियां चेंज हो जाए। तो जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो अपने अंदर ही करना, पूरे डिवोशन के साथ, पूरे मन के साथ आपको इस पर्पस के साथ जुड़ना होगा कि ये मेरी लाइफ का प्रॉब्लमेटिक एरिया है, इसको ठीक करने के लिए मुझे खुद में कुछ ना कुछ चेंज लाना है, और इस चेंज को लाने के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से डिवोट करती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप इस सफरिंग में से बाहर निकल पाएंगे। जो ये आपकी सफरिंग है ना, जो आपका ये दर्द है ना, ये पेन है ना, ये, और ख़ास तौर पे आपका जो पेन है, जो डिवाइन फेमिनिन मुझसे जुड़े हो, सेल्फ एस्टीम, आपका जो मुख्य मुद्दा है ना आपकी ज़िंदगी का, सेल्फ लव एंड सेल्फ एस्टीम है, खुद से प्यार ना करना, खुद को वैल्यू ना करना, यही आपका मुख्य मुद्दा और यही आपकी सफरिंग का कारण है। और इसी चीज़ को जब आप हील करोगे, इसी चीज़ को जब आप ठीक करोगे, तो आप अपने सोल का पर्पस पूरा कर लोगे अपने। और ये कैसे कर सकते हो आप? यू कैन कम टू मी। आपको सेल्फ लव के लिए गाइड करने के लिए मेरे पास बहुत ही खूबसूरत कोर्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ रखा हुआ है, तो आप चाहें तो उस कोर्स को लीजिए, मुझसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनल सेशन ले सकते हैं। आई एम ऑल हियर फॉर यू। आप कैसे अपनी सेल्फ एस्टीम पर वर्क कर सकते हैं, यू कैन कम टू मी। उसके लिए आपको कोर्स की ज़रूरत है तो आप कोर्स ले सकते हैं। आपको
उसके लिए आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। हम अपनी लाइफ का पर्पस कैसे पूरा कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ का पर्पस कैसे पूरा कर सकते हैं, प्लीज़ स्पिरिट गाइडर्स, हम अपनी लाइफ का पर्पस कैसे पूरा कर सकते हैं। वाह, वी हैव माई माइंड इज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाकर और अपने इस चीज़ को क्लियर बनाकर कि मैं जिस काम को करने के लिए आई हूँ मैं करूँगी ही। इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल और स्मार्ट। खुद पे भरोसा रख के अपने माइंड को पावरफुल बना के, अपने आप को स्मार्ट बना के, आई एम एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंसी के साथ, बेवकूफ़ी के साथ नहीं, बुद्धिमत्ता के साथ में ज़िंदगी को जी कर, खुद को पावरफुल बनाकर, खुद को स्मार्ट बनाकर, खुद को स्ट्रांग बनाकर, मेंटल क्लैरिटी पाकर, पॉजिटिव माइंडसेट आप बनाएंगे। टीचर, वाह, और एक बहुत अच्छे किसी टीचर की गाइडेंस में डेफिनेटली आप अपना लाइफ पर्पस पा सकते हैं। हालांकि ज़िंदगी अपने आप में बेस्ट टीचर है, आपसे अधिक अच्छा टीचर आपका कोई नहीं हो सकता। दोनों ही बातें हैं, ज़िंदगी से सीखिए, ज़िंदगी आपको सिखाने के लिए, आप अपने टीचर हैं। आप खुद अपने आप को गाइड कीजिएगा आपको क्या करना चाहिए, और किसी अच्छे स्पिरिचुअल टीचर के अंडर में रहकर डेफिनेटली आप अपने लाइफ पर्पस को पा सकते हैं और अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, पावरफुल बनाकर इंटेलिजेंट बिहेवियर करके आप अपने लाइफ पर्पस को पा सकते हैं। और यहाँ पे फ्लोराइड, खास तौर पे फ्लोराइड क्रिस्टल जो होता है बहुत ही इस जो हमारी रीडिंग है इसके साथ बहुत, जैसे ये पोएम मैच हो रही है वैसे ही ये फ्लोराइड मैच हो रहा है। आप फ्लोराइड पहनना शुरू कीजिए, एज अ ब्रेसलेट पहनिए या किसी भी फॉर्म में फ्लोराइड को आप पहनना शुरू कीजिए, तो आप अपने लाइफ पर्पस को बहुत जल्दी क्लैरिटी के साथ में उस पर काम करना शुरू कर पाएंगे। डू यू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ योर माइंड? वाओ, यहाँ पर आपको स्पिरिट कह रही है कि आपको अगर अपना लाइफ का पर्पस पूरा करना है तो आपको अपने माइंड की पावर को पहचानना होगा, आपके माइंड में कितनी ज़्यादा पावर है। रिट्रेन योर ब्रेन, माइंड, थॉट्स एंड कॉन्शियसनेस टू फोकस ऑन योर गोल्स एंड एम्बिशंस। अपने माइंड को, ब्रेन को, थॉट्स को, कॉन्शियसनेस को कॉन्सेंट्रेट करके अपने गोल्स पर ले आइए, अपने एम्बिशंस पर ले आइए। ट्रांसफॉर्म नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म कर दीजिए। एंड थॉट्स टू रियलाइज योर इंटेलेक्ट एंड इनर पावर। अपने इंटेलेक्ट को पहचानिए, अपनी इनर पावर को पहचानिए। यू हैव द पावर टू अचीव ग्रेट थिंग्स। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर वो पावर है, कुछ भी अचीव करने की पावर है, तो आप अपने लाइफ पर्पस को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। एजुकेशन भी लिखा है, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को नॉलेजफुल बनाइए। ऐसे बैठे मत रहिए कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं पता तो पता कीजिए, नहीं आता तो सीखिए, लेकिन खुद को एजुकेट कीजिए, अपने टीचर खुद बनिए, अपने माइंड को स्ट्रांग कीजिए, अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज कीजिए। और जब आप इस माइंडसेट में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रू गाइडेंस, ट्रू टीचर्स आपको अवेलेबल होने लगेंगे और उनकी गाइडेंस में अपने फोकस को बनाकर आप अपने लाइफ पर्पस को पा सकते हैं। ब्यूटीफुल रीडिंग। आई एम सो वेरी हैप्पी कि मैंने इस अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया और आज मैंने ये रीडिंग की। आप सभी लोगों को भी ये रीडिंग यूज़फुल लगी होगी। अगर आप खुद टीचर हैं तो इस रीडिंग को देखिए, सेव कीजिए और अपने जिन लोगों को आपको लगता है कि इस रीडिंग को सुनाने की ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है इस तरह की गाइडेंस की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।